हेलो गाइस, मेरे लॉबी लाइफ मानवा में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वाले एपिसोड में हमें देखा था रिया इसको बोलती है अपना जीवन त्यागने के लिए। आगे ये क्या बोलता है सुनते हैं। लॉर्ड बोलता है, मैं शाही परिवार के लिए वफादार हूँ और मैं इस संहीनता पर कैसे संदेश कर सकता हूँ और मैं उस तक बिल्कुल नहीं पहुँच पा रहा हूँ और इसलिए मैं राजकुमारी की ओर से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। ये चाहे कोई भी कारण थे, जो आदेश मिले थे वो गलत थे। रिया बोलती है फिर भी इसमें माफी मांगने का कोई कारण नहीं था, तब भी वो ऐसा कर रहा था और मैं उनके बारे में गलत नहीं सुनना चाहता, इसलिए आप शांत हो जाओ और यदि आपका निर्णय है तो मैं आपसे वादा लेता हूँ और उसकी अटल भक्ति मुझ पर केंद्रित नहीं है, इस कारण मैं चिंता से बच नहीं सकता। वह किसी भी तरह का तलवार निकाल सकता है। जब उसे पता चलेगा कि मैं सच में राजकुमारी नहीं हूँ, फिर वो अपना सामत खो देगा। हालांकि एक समय मैंने राजकुमारी की नकल करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि ऐसा करने से मैं राजकुमारी की मौत को नहीं रोक सकता और मुझे ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे राजकुमारी की स्थिति को बदला जा सका। और मैंने रोबियन के अध्ययनों को सुना। इस पुस्तकों में निश्चित रूप से कहा गया था ये अनंत प्रयोग किया जा सकता है। रोबिन बोलता है वो इतने दिनों से क्या पढ़ रही है और महारानी स्वयं पढ़ रही है और सबसे बढ़िया जगह लाइब्रेरी। बहुत आश्चर्य की बात है, आपने महल में प्रवेश किया और बिना किसी संघर्ष के इंपीरियल लाइब्रेरी के मुख्य पुस्तकालय पर बना लिया। एक समय पहले वो जुनाट कहते थे। यंग मैन रोबिन से बोलता है अन्य लाइब्रेरी को आपके द्वारा प्रभावित किया जाएगा और इंपीरियल को देखा जाएगा और ये दुख की बात है कि यदि आप अचित कूलिंग से होते तो आपका पद भी बहुत बड़ा होता और इस जगह पर कड़ी मेहनत करें और आइए हम इतने से ही संतुष्ट हो जाएं। और सैकड़ों वंश प्रतिक्रिया कूलिंग के बच्चों के लिए निकट आया है और उनके जिगीदारों के निश्चित समूह है। सारी शक्तियों पर एक अधिकार कर लिया गया, जैसा कि देश की सीमाओं पर स्कूल का कोई नाम नहीं था। रोबिन बोलता है प्रतिक्रिया का उपयोग है, इसे कैसे उपयोग किया जा सकता है, शायद इसलिए। रोबिन बोलता है कौन? रिया बोलती है अपनी आंखें बंद करो। आपसे मिलकर अच्छा लगा रोबिन जुनाड। रोबिन बोलता है जब मैंने आवाज को फुसफुसाते देखा तो मैंने अपनी आंखें खोली पर वहाँ कोई नहीं था। वो मेरी पहली मुलाकात। वो बोलती है रोबिन बोलता है शर्माते हुए, क्योंकि अजीब होगा यदि अन्य लोग उनको ऐसे जगह सोते हुए देखेंगे तो। और मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा था। रिया बोलती है मैंने कुछ अजीब बात नहीं की है ना। रोबिन अपने मन में बोलता है मैंने राजकुमारी की जानकारी के बिना ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं की और बोलता है आप अक्सर लाइब्रेरी में आते हैं महारानी। वो बोलती है कभी कभी आ जाती हूँ और यहाँ तक कि इस स्थान पर मुझे भविष्य में अपने कार्य के प्रति सावधान रहना होगा। और रोबिन बोलता है महारानी आपसे मिलने हुए काफी समय हो गया और आपको क्या याद भी है? वो बोलती है और मुझे याद करने की कोई वजह नहीं है, यह शायद राजकुमारी की यादें है इससे पहले कि मैंने उसका शरीर संभाला और खैर मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। रोबिन बोलता है क्या वो तुम्हें झील याद है जब हम पहली बार मिले थे? वो बोलती है मुझे मत बताओ, उस जगह को भूल गए हो और महामहिम ने ही कहा था कि यह झील बहुत सुंदर थी। वो बोलती है मुझे याद है। रोबिन बोलता है ओ ऐसा है। रिया बोलती है मैंने इसलिए अहमियत दी थी कि मैं नकार नहीं सकती थी इसे और मुझे वो इतना परेशान नहीं कर सकता था और ये सब बात करने के वजह हम और कहीं चले, मतलब साथ में खाने चले। रोबिन बोलता है आपने एक साथ खाने कहा। बोलती है क्या एक साथ भोजन करना अच्छा बात नहीं है? और चलो विषय बदलते हैं। वजह उनकी हम कहें कि रखेल के साथ उनकी योजना पूरी तरह से भूल गए हैं और वैसे भी उन दोनों के बीच माहौल इतना खराब क्यों है? रिया का रखेल बोलता है वो आदमी जिसने महारानी को धोखा दिया। रोबिन बोलता है यह नीच दास। रिया बोलती है मैं इस बारे में कुछ समय तक सोच रहा था। रोबिन तुम्हें अधिक मित्रभाष से बोलना सिखाना चाहता है, तुम उदास रहते हो, इसे ठीक करने का प्रयास करो, यह सही नहीं है प्यारे रखेल। उसका रखेल बोलता है निश्चित रूप से। रिया रोबिन को बोलती है देखिए रखेल भी इससे सहमत है। वो बोलता और चलो बस खाना खाते हैं। रिया बोलती है मैं इस बात
पर ध्यान नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पहले ही अवधारणा सही थी, लेकिन रॉबिन उससे कठोर तरीका से बात कर रहा है। खैर ये मैं कह सकता हूँ कि रॉबिन में एक ईमानदारी की क्षमता है। रिया का रखेल बोलता है वो बहुत सुंदर है लेकिन वो माहौल अजीब होगा और नर्तिका की संभावना ऐसा ही। दोनों बोलते हैं हाँ। रिया बोलती है तुम्हें पता है मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, तो आगे बढ़ो। तुम दोनों में बहस हुई थी है ना? रॉबिन बोलता है मैं ऐसा क्या करूँगा जिससे मुझे परेशानी होगी। रिया बोलती है क्या ऐसे आमतौर पर रखेल से बात नहीं होती? अपनी जगह पाने के लिए लड़ना। रॉबिन बोलता है सबसे क्या मैं भी उन समंत पद में से हूँ? रिया का रखेल बोलता है शर्माते हुए ऐसा कुछ नहीं है। रिया बोलती है हाँ। रिया बोलती है सचमुच आप जेलस नहीं न हो रहे हैं? और तुम बहुत सुंदर हो रखेल। रिया हैंस से बोलती है आजकल नर्तिका पर हाथ उठाने वाले लोग कैसे हैं और वे बिना किसी परेशानी के शांति से रह रहे हैं ना? हैंस बोलती है महल के सेविका के बीच एक अफवाह फैल रही है। रिया बोलती है अफवाह? महारानी ने उनकी जान बख्श दी, इसका कारण यह है क्योंकि आप अपने मनोरंजन के लिए अपने दुख जीवन देखना चाहते थे कि बस इतना ही काफी है। वैसे डेजी ही मेरे लिए कपड़े उठाने के लिए मदद करेगी, वही काफी है और हैंस आप रिटायर हो सकते हैं। वो बोलती है मैं समझ गया महाराज, और जैसा कि एक्लोड को मारने का मेरा इरादा नहीं था इसलिए संभव वो ठीक है। उस अफवाह को निरर्थक रूप में अकेला छोड़ दीजिए और उन लोगों के हरकतों को दोबारा उनकी तरह रोका जाए। डेजी बोलती है महारानी ऐसा लगता है हैंस ने आपके द्वारा सभी दवाइयाँ हटा दी है, पहले ही रसोई घर की गोदाम में छिपा दी है। रिया बोलते इसलिए सब कुछ उसने हटा दिया है। डेजी बोलते इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो एक पीले की तरह दिखता है तो उसे प्रशंसा चाहिए। वो बोलती है अच्छा है डेजी, और कम से कम दवाई का तो ध्यान रखा गया है। यह बिस्तर पे आया थी, बोलती ओ मैं इसे नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। बेशक ये रूम है लेकिन क्या यह महल के एक दो अधिक नहीं है? इसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ चाहे मैं कितना भी मेहनत करूँ ढूंढने का। जब मैं राजकुमारी के रूम में जाता तो चेक करता कि किसी को पता न चल जाए। स्टम बोलता है चोरी की वस्तु राजकुमारी के रूम में है। वो बोलती है मुझे कुछ खास नहीं मिला पर मैं ये रखेल और डेजी को भी नहीं बता सकता और मैं अकेला कितना काम संभाल सकता हूँ और अब मैं क्या करूँ? और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि यूरेल के निवास से सब कुछ हल हो जाएगा और अब मैं उस गेम सक्रिय को भी नहीं देख पा रहा हूँ जो पहले दिखता था और खतरनाक समस्या से बचा गया हूँ और मैं अभी राजकुमारी का नाटक करते हुए इस दुनिया में फंसा हुआ हूँ। ऐसे व्यक्ति के साथ कौन मेरे साथ रहना पसंद करेगा? एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने बैग को बंद करता है, बोलता है ऑल राइट। और क्या मैं इतने समय के बाद भाग रहा हूँ? योटेन बोलता है कमांडर आप क्या कहना चाहते हैं? आपने अचानक रात को मुझे क्यों यहाँ बुलाया? मुझे बताने के लिए। कमांडर बोलता है उस पागल औरत का मनोरंजन करने के लिए। कमांडर बोलता हाँ मैं ही हूँ, एक भिखारी की तरह सड़क के बच्चों की तरह रहता था जिन्होंने सभी प्रकार के भेदभाव और तिरस्कार का सहन किया और तभी उसका अलंकार किया जाता है और फिर वो कमांडर बन गया। क्या वो पागल है? और वो क्या सोचती है कि मैं बीटा बनने के लिए इतनी मेहनत की? योटेन बोलता है अपने आप को शांत करो विजेता, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको अपनी ओर ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहिए और आपको अपनी साथ सहन करना चाहिए और जैसा वो कहती है वैसा ही करे, ठीक है? और तुम्हें आज्ञाकारी दिखना चाहिए और मैंने सुना है कि वो विद्रोह लोगों को दबाती है, इसलिए अपना शरीर उपयोग करने के लिए सुरक्षा के लिए सोचे, ठीक? अभी तो बस शाही आदेश का पालन करो, इसी तरह जीवन रहेगा। यदि आप डटे रहोगे तो मैं वादा करता हूँ तुम्हें वहाँ से निकालने के लिए। रोते हुए बोलता है कमांडर। कमांडर बोलता है ऐसा लगता है ये देश पागल हो गया है। रिवॉर्वेट माफी मांगते हुए बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझे पता
पता था कि जब कमांडर ने कहा कि वो मुझे बताएगा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। ये काफी तक आत्मा बचाओ। उन्हें यह विश्वास करना कठिन है कि मैं राजकुमारी के महल से भाग रहा हूँ, और मैं ये सच कहूँ तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। पुरानी बातों को सोचता है, बोलता है निकट में भविष्य के शूरवीर की इकाई को भंग कर दूंगा। जिया बोलती अपने आप को क्या समझते हो, और अपने मन में सोचता है क्या इसलिए उसने मुझे काफी समय से नहीं देखा, और मुझे एक पल के लिए लगा कि वो अलग इंसान है। सर्वेंट बोलता है मैंने एक अफवाह सुनी है। दूसरे वाला सर्वेंट बोलता है लेकिन क्या वो आदमी सचमुच वापस आएगा। और कमांडर बोलता है मुझे खुशी है कि मुझे राजकुमारी ने आजाद की, भले ही मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो पागल औरत और क्या आदेश दे सकती है। खैर वैसे भी कम से कम उस आदमी से तो मुक्ति मिली। बोलता है कमांडर मैं वापस आ गया हूँ। वो बोलता है सीनियर वेलकम, और आपने नहीं कहा था कि आप मुझे बाहर निकालोगे पहले। वो बोलता है मुझे माफ कर दो, भले ही मैं वापस आ गया हूँ और पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी, जो जैसा थी वैसे नहीं होगी। सायोनारा गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं। तो गाइस मेरे लॉबी लाइफ मानव में आप लोग का स्वागत है। कमांडर बोलता है क्या ये पदवन्नी है, मैं यहाँ पर आराम करूँगा और वापस चला जाऊँगा। वो सचमुच उन लोगों को एकदम अच्छा व्यवहार करना चाहिए जो मुश्किल से बचकर घटित जगह से आएगा। और राजकुमारी द्वारा शिकार करना कितनी उम्मीद भरी होती है ना, क्योंकि शूरवीर के लिए गर्व और सम्मान की बात होती है, और मुझे इस प्रकार का व्यवहार प्रकट करने को मिला, और कमांडर मेरी देखभाल करना है। रियोलेट बोलता है इसे जल्दी से सुलझाया जा सकता है और फिर आप वापस आ सकते हैं। वो बोलता है तो मैं कहाँ जा रहा हूँ। रियोटेड बोलता है आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। कमांडर बोलता है क्या सचमुच उनको क्या हो रहा है। रियोटेड बोलता है आपको महल के बाहर की रक्षा करनी है। कमांडर बोलता है गार्ड। वो बोलता है बाहर इलाकों का शिकार देखना और रक्षा करना। फिर कुछ दिन के बाद कोई बोलता है महारानी क्या मैं इसे अंदर आने दूं। वो बोलती है हमें 3 सर्वेंट को दिखाया जाता है। रिया बोलती है आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि आपको नहवाया धुलाया गया और खाना खिलाया गया। रूम को सौंपने के बाद तैयारी करे ताकि मैं शिक्षा के लिए प्राप्त कर सकूं। मैड बोलती है। फिर तीनों उठते हैं। रिया बोलती है आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं आपको यहाँ क्यों लाई, क्योंकि कोशिश करना स्थान के बारे में जानने की। मैं तुम्हें यहाँ महल के काम करने वाले के रूप में रहना होगा। ब्लू बाल वाला बोलता है क्या आपकी महारानी। रिया बोलती है मैं वादा करता हूँ अब तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। वो बोलता है मुझे माफ करे महारानी। रोबिन बोलता है आप इधर आइए। और क्या अब तुम्हें पता नहीं चल गया होगा, दया के कारण दास खरीदना मुश्किल है। सबसे पहली बात तो ये गैर कानूनी है। रिया बोलती है मैं पहले से जानता हूँ, क्या आप मेरी आलोचना कर रहे हैं। वो बोलता है बिल्कुल नहीं, आप मूर्ख है। खैर जो भी हो मेरे पास अपना कारण है। और गुलामी को कानून द्वारा प्रतिबंध किया गया 10 साल भी कम समय में हुआ है, लेकिन यह देखते हुए कि महल में इस मामले को लागू करने के लिए कोई इच्छा नहीं है और मेरा यह सोचना सही था। ये एक पुरानी प्रथा है। वो लोग बोलते हैं मुझे छोड़ दो क्योंकि मैं उन्हें महल लाने में असमर्थ। रोबिन बोलता है वे पूर्व लोग क्या वे बेल्डोस से हैं। यह बोलती है वाह वो अपनी दुनिया बनाने के लिए हम ये कर सकते हैं, अपने स्वयं का सोल्जर बनाए। और ये क्या मुहावरा नहीं है। डेजी बोलती है महारानी एक प्रॉब्लम हो गई है। और महारानी एक सेकेंड रुकिए, एक नौकर ने फांसी लगा ली है। वो महल का नौकर जिसने पहली बार उस व्यक्ति को छूने का कोशिश किया था, वो टेबल पर लटकने की कोशिश कर रहा था। हैंस बोलती चूंकि आपने आदेश दिया था कि हम महल को चेक करें तो हम खोजने में सफल रहे। शुक्र है वो महल की सेविका की हालत खराब नहीं है। रिया बोलती है अच्छा बात है कि मैंने उसे पहले ही जांच करने को कहा था और वो व्यक्ति ने पिछली बार रखेल को छुआ था। हालांकि मुझे रिपोर्ट मिल रही
है वेल्डोस के कारण। मैंने पहले नौकर पर कड़ी नजर रखने को आदेश दिया था और अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो अगले दिन वो नौकर। डेजी बोलती है महारानी क्या आप ठीक है? रिया बोलती है क्या मैं अस्वस्थ दिख रहा हूँ? बोलती है हाँ। और राजकुमारी उसके साथ खेलती है और उन्हें सताने में आनंद आता है। फिर एक एक करके उनको गुप्त रूप से मार देती है। यह महल के नौकर आपस में कह रहे हैं। हालांकि मुझे उन अफवाहों के बारे में पता था फिर भी मैंने उसे दबाया है। चूंकि वो डर से कांप रहे थे इसलिए उन्होंने सोचा कि वे ऐसा काम फिर नहीं करेंगे। हालांकि अफवाह यहाँ तक नहीं रुकी। लोगों ने अफवाह से बचने के लिए उसका पीछा किया और उसका मजाक उड़ाया। लोगों के वजह जिन्होंने कहीं बुरा काम किया है। सबसे छोटी नौकरानी उस समय चौकीदारी कर रही थी और अपना जान लेने की कोशिश की। यह बोलती है वो बोलती है हाँ महारानी सिवा उन लोगों के वजह जो महल से काम करने के लिए भेजा जाएगा और यह भी। फिर पीछे वो देखती है रॉबिन चला गया। हमें लगा कि हम एक साथ आए हैं लेकिन वो चला गया। हैंस बोलती है हाँ महारानी। यह बोलती है तुम्हारी मुझे जरूरत है। बोलती है कुछ नौकरानियां रात के समय पर भागने की कोशिश कर रही थी। यह बोलती इस महल में हंगामा नहीं मचना चाहिए और जैसा कि महारानी ने आदेश दिया गया था तो वो पकड़ा गए हैं। यह बोलती है सब मेरी गलती थी चलो और मैं अब एक जगह खड़ा नहीं हो सकता और नैतिक काम करने से पहले मुझे एक अलग काम करना है। फिर वहाँ लॉर्ड आता है और बोलता है ये हो सकता है महारानी वेल्डोस और सजा देने जा रहा हूँ इस प्रकार इस दिन तुम्हारे द्वारा किए गए पापों के कारण तुम्हारे हाथ हटा दिए जाएंगे। तुम सब वर्तमान के दर्द भूल गए हो। और रिया बोलती है और घाव तो आसानी से भर जाएगा लेकिन हाथ और जब जब अपनी हाथें देखोगे तो अपराध की याद आएगी और ये तुम्हारी सजा होगी। और वो व्यक्ति कौन है? एक आदमी बोलता है सर लॉर्ड पेस। वो जब स्वतंत्र हो जाएगा और टाके लग जाएंगे तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा महल से। उनमें से सभी लोगों को मार दिया जाएगा और कुछ लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा। और बोलते हैं हालांकि राजकुमारी का व्यवहार अलग था और मैंने सोचा कि इसलिए हुआ क्योंकि मैं काफी समय से दूर था और अपने पापों को मत भूलना आगे बढ़ो। फिर उसका सैनिक सब लोग को मार देता है। एक आवाज आती है राजकुमारी अभी गैलरी में है वो अकेले समय बिताना चाहती है अभी। लॉर्ड बोलता है मुझे नहीं पता कि महारानी को देखकर कैसा हुआ और मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। मुझे राजकुमारी से मिलना चाहिए और मैं फिर भी उनकी तलाश में भटक रहा हूँ। लॉर्ड बोलता है महारानी को नमस्ते। रिया बोलती है जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ है। वो बोलता है तो महारानी आप कृपया चिंता ना करें। रिया बोलती है मुझे पता था कि आप ऐसा ही कहेंगे। वो बोलता और आपने कहा कि सही और गलत महत्वपूर्ण बात नहीं है तब भी मुझे बताओ। वो बोलते हैं आपका मतलब क्या है? रिया बोलती है मैं उस सजा की बात कर रहा हूँ जो मैंने दी थी। लॉर्ड बोलता है महारानी वो सही है। यह बोलती है क्या कारण है? निम्न पद वाले लोग उच्च पद लोगों को निराश करते हैं या फिर ऐसा हुआ क्योंकि उन्होंने किसी व्यक्ति को दबाना जो उनके लिए तैयार नहीं था। लॉर्ड बोलता है क्या दोनों के बीच अंतर है और मुझे आश्चर्य है कि वो मुझसे क्या कहना चाहती है। रिया बोलती है यदि यह मामला है तो यह घबराने की कोई बात नहीं। या पहले वाला दोषी रहेगा तो पकड़ा जाएगा यहाँ तक कि वो सम्राट भी। और मुझे सचमुच उम्मीद थी कि नैतिक की वजह सत्ता का आंख मूंद कर पालन नहीं करेगा फिर भी वो अपने आप को पूरा मुझे समर्पित करेगा। अपने जैसे व्यक्ति के आगे घुटने टेकने होंगे। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ क्या आप जवाब देंगे? वो बोलता हाँ मैं कसम खाता हूँ। रिया बोलती है यदि विधि गलत हुआ तो उसे ठीक किया जा सकता है ना? यदि नहीं तो कोई और दूसरा तरीका खोजा जा सकता है। हालांकि यह इरादा गलत है तो कोई भी तरीका गलत होगा। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम मेरा गलत विधि बन जाओगे या फिर आप मेरे वैकल्पिक विधि बनोगे? और ये आदमी अभी नहीं बदलेगा और यदि अपने स्वामी के लिए जीवन त्यागने को तैयार है तो मैं एक पल के लिए सोचूंगा। वो बोलता है मैं आपका मालिक बन जाऊंगा खुशी से और आपके मार्ग पर अनुशासन करूंगा चाहे वो रास्ता कहीं भी ले जाए। कोई बोलता है कमांडर एक गार्ड है। रिया बोलती है आपका मतलब क्या है? रॉबिन
रोबिन बोलता है क्या आपने सोचा था कि वो अपना पूर्ण पद प्राप्त कर लेगा? रिया बोलती है मैंने तुमको पहले ही बताया था, वो शाही परिवार का उप कमांडर है, मतलब सबसे युवा और पहला आदमी। रिया बोलती है अंत यही, और वो बोलता हाँ यही कारण है। और क्या अपना वो पद खुशी खुशी उसको दे देंगे? और इसके अलावा जब उन्हें पहली बार डिप्टी कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया था तभी इसके बारे में चर्चा की गई थी। कितना आश्चर्य की बात है। जिया बोलती है सचमुच कुछ ऐसा नहीं होगा जैसा होना चाहिए, लेकिन अब मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। रोबिन बोलता है समानता के बारे में आप ध्यान नहीं देते हैं राजकुमारी। वो बोलती है खैर अगर आप बेकार बातें करते तो आप उस दिन अपना जान गवा देते, और इसलिए रिक्त लोगों के द्वारा शब्द समस्या बदलना अजीब बात नहीं है। जिया बोलती है यह सही बात है रोबिन, कल तुम। फिर वहाँ मेड आती है, बोलती है महारानी सर एल्टन आ गए हैं। जिया बोलती है ठीक है अंदर आने दो। जिया बोलती है हाँ ये क्या है? एक्लोड बोलता है मैंने सुना है कि महारानी रोथचाइल्ड पस के नियुक्त करना चाहते हैं और महामहिम ने कहा है युद्ध में मैं आपकी सहायता करूंगा। फिर रिया पुरानी बातों को सोचती है और बोलती है बेशक आप घबराए हुए हैं क्योंकि यह पहला मौका है और सर एल्टोस मुश्किल में भी आपकी सहायता करेगा, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सही है और ऐसा ही हुआ। और यह अपने मन में बोलती है क्या सम्राट ने ये मामले को मुझे सौंप दिया ताकि मैं एल्टोस के साथ अच्छा समय बिता सकूं। और ये एल्टोस को बोलती है क्या आपको अधिक आराम करने की आवश्यकता नहीं है और आराम करने के लिए कुछ और समय ले लें क्योंकि रोबिन इस मामले में अच्छा कर रहा है। रोबिन बोलता है यह पहली बार है जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहा हूँ और इसका आत्मसम्मान मुझसे कम है। एटलोस बोलता है आप ठीक से कहो आप क्या कहना चाहते हो, और आत्मसम्मान के बजाय आप ऐसा व्यक्ति नहीं हो जिसका विवेक कम है। रिया बोलती है आप दोनों के लिए यह बहुत है और मुझे परवाह नहीं है कि आप दोनों लड़ रहे हो, पर ये लड़ने का समय नहीं है। क्लॉड बोलता है महारानी आपसे क्षमा चाहता हूँ। रोबिन बोलता हूँ विभिन्नता नव विभिन्नता प्रतिक्रिया के लिए, और क्या आज रात आप आएंगे और मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है जैसे आप देख सकते हैं, और अभी कोई अच्छा समय नहीं है। क्लॉड बोलता है जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा और आज रात को मैं आपसे मिलूंगा। और ठीक है फिर मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। रोबिन बोलता है आप उसे अलग से क्यों बुला रहे हैं और मैं ठीक हूँ, आप अपनी जरूरत के हिसाब से विचार कर रहे हैं। रोबिन बोलता है क्या वैसी बात है जो मुझे नहीं सुनना चाहिए, और क्या इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर दूसरे और के पास चला गया? तो यदि ऐसा है तो मैं इसे क्यों करूँगा? क्या बोलती है रोबिन आप ये बात क्यों उठा रहे हैं और अचानक वो ऐसा क्यों हो गया, और इस मामले में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, फिलहाल मुझे स्थिति को शांत करना होगा। रोबिन शांत हो जाए। रोबिन बोलता है महारानी कृपया उस आदमी को अपने पास न रखो। बोलती है क्या, और उस पर भरोसा मत करो, तुम्हें भरोसा नहीं करना चाहिए, और जो मैं कह रहा हूँ वही तुम समझ रहे हो। रोबिन जुनार सायोनारा दोस्त, अगले वीडियो में मिलते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं? मेरी नोबी लाइफ मानवा में आप लोग का स्वागत है। लॉर्ड बोलता है क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि बुरा बात बोलना अच्छी बात है? रोबिन बोलता है क्या महारानी आप हमें सजा देंगे? वो बोलती है कैसे गिनना करें, उन्होंने मुझसे पूछा, हालांकि उन्हें पता होगा और नहीं। रोबिन बोलता है मुझे इस मामले में कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अपना काम करो महारानी, इसको सजा देना होगा। लॉर्ड बोलता है महारानी ने सब ठीक कहा है, तो आप ऐसे बात क्यों कर रहे हो? रिया बोलते तुम दोनों मूर्ख हो और तुम दोनों बाहर निकल जाओ, और उसको देर हो गई। लॉर्ड बोलता है मैं क्षमा चाहता हूँ। वो बोलती है आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ बैठ सकते हो। और रिया बोलते एक लोग इस तरह, और हमारी दूरी सामान्य कम से दूर लगती है। वो बोलता है हाँ, और आप थोड़ा अजीब हो रहे हैं। वो बोलता है क्या मैं असहज लग रहा था? वो बोलती है नहीं, और यह बात नहीं था कि आप असहज लग रहे थे या नहीं, और वो तो। और लॉर्ड बोलता है क्या आपको मैं छू सकता हूँ? वो बोलती है क्या सिचुएशन है, और बिना चेतावनी के वो ऐसा करने जा रहा है, और क्या आप किस करना चाहते हैं?
हैं। फिर वो उसको बेड पर लेटा देता है। फिर उन लोग का रोमांस शुरू हो जाता है। रिया बोलती है रुको, क्या मैंने ऐसा कुछ किया जो इससे गड़बड़ी हुई? वो बोलता है क्या? और तुम मेरे साथ सोने जा रहे हो क्यों? वो बोलता है क्या? और क्या आपको इस तरह पीठ पसंद है? मेरा मतलब है। वो बोलता और रिया अपने मन में बोलती वो किसी भी हालत में उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करेगा जो उसे मारने के लिए भेजा था, बस यही वजह है। बोलता वैसे तो ये एक आदेश है। रिया बोलती है होने दे दूसरे शब्द में, और आप इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप ऐसा करना चाहते हैं, और ये रखेल के लिए एक कर्तव्य है कि वो एक ईमानदारी से महारानी की सेवा करे। यदि आपको बुरा लगता है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं इसे ठीक कर लूंगा। लॉर्ड बोलता है क्या आज ये घटना के कारण है? अगर यही कारण है तो मैं महारानी, और वो बोलती है यह इसलिए नहीं है कि मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता, और मैं आपका उपयोग बहुत अच्छे तरीके से करना चाहता हूँ, और यदि आप यह नहीं चाहते हैं तो मुझे आपको ले जाने की कोई इच्छा नहीं है। और तुम्हें मैंने बातचीत करने के लिए बुलाया था, और इस गलत फहमी के बारे में नहीं, मुझे खेद है। लॉर्ड बोलता है यह माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आप प्लीज बताएं कि आप क्या कहना चाहते थे। ऐसे यह बात है कि इसके लिए मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। अपने मन में बोलते यदि वो इस बारे में विचार करेगा कि राजकुमारी कौन है, वो निश्चित ही संदेह करेगा वो इसके बारे में है, और मैंने बिना सोचे समझे उसे रात को आने के लिए क्यों कहा। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या यह फीलिंग्स है, यह प्यारा है, लेकिन मैं इसके बारे में बता नहीं सकता, और इसके बारे में चर्चा करने के लिए बहुत देर हो चुकी है, और मैं अगली बार फिर तुम्हें देखूंगा, प्लीज तो तुम बताओ। रिया बोलती है एकलोट रुको, क्या वो सेफ नहीं था? वो बोलता हाँ, और बोलती है जारी रखो। फिर वो शर्मा जाती है। हम पहले क्या थे, यह अच्छा बात था, ठीक है, गुड नाइट। अपने आप को मारते हुए बोलती है क्या आखिरकार मैंने उसे क्या कहा, और ये सबसे बुरा है, लेकिन किसी कारणवश उसे भेज दिया गया, यह उचित नहीं था। एक कमूल व्यक्ति महान शीर्षक नहीं बन सकता, भले ही आप चीजों को अच्छी तरह करने की कोशिश करो, अगर लेकिन आप एक अच्छे दिखने वाले चेहरे के कारण आपका दिमाग पूरी तरह खो दो, और आइए इसे एक साथ बनाए रखें। रॉबिन ने इस प्रक्रिया को बहुत तीखी बात बोली थी, और ऐसा नहीं हो सकता कि वो महज दृश्य के कारण हुआ है, और मुझे सख्त रहना होगा, और मुझे अधिक जानकारी प्राप्त करनी होगी। कोई बोलता है सर जाग जाओ, और आपको समय हो गया है तैयार होने की, और तुम इधर उधर क्यों घूम रहे हो? कमांडर बोलता हालांकि मुझे एक अच्छा सपना आया था, और बस मैं जाग सकता हूँ और आराम कर सकता हूँ। यंग मैन कमांडर से बोलता है मुझे आपसे कुछ कहना है। आप काम करने से कितना भी परेशान हो, आपको ऐसा व्यवहार करना नहीं चाहिए। पीछे वाला यंग मैन बोलता है, कमांडर बोलता है क्या शायद आपको इस तरह का काम महत्वहीन लगता है सर, लेकिन हम आपके तरीके से इस कार्य से गर्व करते हैं। पीछे वाला यंग मैन बोलता अरे काफी है, रहने दो, अगर मैं तुम्हें काम करते हुए नहीं देखूंगा तो मैं महाराज से तुम्हारी शिकायत करूंगा, और एक आम नागरिक के समान में मैं आपकी इज्जत करता हूँ सर, और इसका मतलब कि आपके पास कुछ नहीं है। वो बोलता ठीक है, मुझे माफ कर दो। इन सोल्जर आपस में लड़ते हैं और बोलते हैं। वो बोलता है नहीं तो। कमांडर बोलता है ठीक है, बस मुझे उस पागल औरत के साथ क्या करना चाहिए, और क्या वो चली गई? आखिरकार वो मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रही थी, और मुझे चोरी चोरी क्यों देख रही थी, और क्यों ना आप बेशर्मी से घूमते रहती हैं जैसा वो हमेशा करती है, और मैं भले ही अनजान बन रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ बात परेशान कर रही है, खासकर यदि वो हाल चाल जानने के लिए ऐसा करती है, तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीर उभ जाती है, और मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने उसे पहले कहा था कि वो पागल है, लेकिन अब वो सचमुच पागल हो रही है। आखिरकार वो महिला क्या सोच रही थी? जल्दी करो और तैयार हो जाओ, हॉल के पद बदलकर नया लगेगा। क्या आपको सचमुच ऐसा लगता है? प्रत्येक भोज में ना मिले तो कैसा लगेगा, और मैं पहली बार ऐसा भोजन की तैयारी
कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ सिस्टर हैंस। हैंस बोलती है डेजी ऐसा लग रहा है कि आप अच्छे मूड में हो। डेजी बोलती है कल यहाँ विजय भोज है और वो कहते हैं कि यहाँ भोजन स्वादिष्ट मिलता है और मैं चुपके से यह पैक करके ले जाऊंगी कि हम दोनों साथ में खा सके। हैंस बोलती है मुझे माफ करे, मुझे तुम मेरे छोटे भाई बहन की याद दिला दी क्योंकि वे बिल्कुल तुम्हारी उम्र के थे। डेजी बोलती है ठीक है, मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। वो बोलती है क्या ऐसा है? डेजी अपने मन में बोलती है उस समय मुझे बहुत हैंस के लिए बुरा लगा जब मैं उसका पीछा कर रही थी, और लेकिन मुझे राहत मिली कि महारानी के अनुसार सब कुछ ठीक हल हो गया। डेजी आप लगता है कि महारानी को काफी पसंद करते हैं। वो बोलती है बिल्कुल महारानी जैसा कोई नहीं है और वो उतनी डरावनी नहीं है जैसे अफवाहों में कहा गया था। वो केवल दयालु है और इसके अलावा तुम्हें पता नहीं है कि वो हर बार मेरे लिए नाश्ता रखती हैं और इसमें संदेह नहीं है कि सबने महारानी को गलत समझा। हैंस बोलती है अच्छा ऐसा है, वो दयालु है। उसको बाल को सहलाते हुए बोलती है ऐसा है तो मुझे राहत मिली। और क्या आपको महारानी की दासी बनने के बाद हर कोई चिंता नहीं था और कोई भी सामान्य नहीं था। और ठीक है, आपको कोई कठिनाई आएगी तो मुझे बताइएगा, अगर मैं मदद कर सकूं तो मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगा। वो बोलती हाँ महारानी, हमें विजय भोज की तैयारी कब करनी चाहिए? वो बोलती है तैयारी करना। और क्या बाकी लोग काफी समय से तैयारी नहीं कर रहे हैं और सुबह सुबह बहुत शोर हो रहा था। डेजी बोलती है मेरा मतलब है कि ड्रेस की आपको सब कोई देखे, और क्या मैं महारानी की पोशाक को तैयार कर सकता हूँ? रिया बोलती है ठीक है, मैं देखभाल में रहूंगा। और अपने मन में बोलती आखिरकार वो समय आ ही गया। और महारानी आप भोज के दौरान आप क्या करते हैं? और मुझे पता था कि मेरे यहाँ रहने के दौरान कभी ना कभी ऐसा कुछ घटित होगा, लेकिन सोचिए तो ऐसा पहली बार हुआ होगा तो इसका कारण इक्लोड का विजय भोज होगा। उसका रखेल बोलता है इसका कारण विजय भोज के दौरान सबसे पहले विजय भोज को आपको योगदान के आधार पर और आपकी पद अधिकता को प्रदान की जाएगी और आप अपने नित्य साथी के साथ डांस करेंगे। और क्या यह मैंने सुना है यह सही है? वो बोलती हाँ यह ठीक है। थैंक यू सो मच रखेल। और रिया अपने मन में सोचती है मैं शायद यह नहीं जान पाऊंगा कि मेरे साथ कौन है और मुझे क्या करना चाहिए, मैं वहाँ नृत्य कैसे करूँगा। लेकिन राजकुमारी के महल में इतना बड़ा विजय भोज क्यों हो रहा है? सम्राट महल में ऐसा करना समस्या बात नहीं है। उसका रखेल बोलता है महारानी क्या आपको भोज परेशान कर रही है? रिया बोलती है नहीं, मैं बस दिन भर मुस्कुराने के बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए मैं पहले से ही थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। वो बोलता आपको मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। वो बोलती और ऐसा कोई नहीं है जो महारानी से ऐसा मांग करने का साहस कर सकता। अगर आपके पास समय हो तो क्या आप मेरे पार्टनर बनेंगे? रिया बोलती क्या आपने नहीं कहा था कि किसी साथी के साथ भोजन करना होगा? खेल बोलता है वो तो रिया बोलते ये तो इसलिए है तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते है ना? ऐसा नहीं है। शर्माते हुए बोलता है मुझे शामिल किया जाएगा। रिया बोलती है तो फिर यह तय हो गया। डेजी क्या आप रखेल की तैयारी में भी मदद कर सकते हैं? डेजी बोलती है प्लीज इसे मुझ पर छोड़ दे। उसका रखेल बोलता है अर्थात। गाइस अगले वीडियो में मिलते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं? मेरी नोबी लाइफ मानवा में आप लोग का स्वागत है। रखेल बोलता है यदि मैं महारानी के साथ जाऊंगा तो आपको बहुत मुश्किल होगी। रिया बोलती है आप मेरे पार्टिसिपेट के रूप में जाएंगे, ठीक है ना? जैसा कि आपने कहा है कि मुझे कौन धमकाने की हिम्मत करेगा। उसका रखेल बोलता है महारानी। डेजी बोलती है तो फिर मैं विदा लेना चाहती हूँ, कृपया मुझे जाने का आदेश दीजिए और बहुत जल्दी ही शुरू होगा। तुमने
तैयारी बहुत अच्छी की है डेजी। मैंने रसोइयों से कहा कि आज आपको हर समय काम करने की जरूरत है और आप स्वादिष्ट भोजन भी खा सकते हैं, ठीक है डेजी। डेजी बोलती है आप दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे हैं। रिया बोलती है क्या ऐसा है? तो क्या फिर हम बाहर निकले? और रखेल जब हम तैयारी कर रहे थे तो आपने कुछ नहीं कहा, आप असहज थे? वो बोलता है मैं इस तरह का भोज में पहली बार आया हूँ और मुझे लगता है कि मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ। रिया बोलती है अगर मुझे पता होता तो या किसी अधिकार कार्य में उनके साथ पहली स्थिति में होता तो यह बेहतर होता। उसका रखेल बोलता है क्या महारानी आप ठीक है? वो बोलते चूँकि मेरी अभी आदेश नहीं मिली है और मैंने सोचा कि आप यह स्थान पर असहज महसूस कर रहे हैं। यहाँ बहुत से लोग इकट्ठे हैं और मैं भी ठीक हूँ, इसलिए महत्वपूर्ण बात है कि हमें जल्दी नहीं चलना चाहिए, इसलिए हमें जल्दी पहुँचना चाहिए। चूँकि वो सेपिया हैं, उन्होंने युद्ध की दिशा बदल दी है। उसका रखेल बोलता है ठीक है, और इसलिए महान और योग्यताशाली साम्राज्य की एक और जीत है। मैंने उससे अपेक्षाएं बहुत अधिक है और आगे बढ़ते हुए मैं अब नजर रखूंगा और हमारी राष्ट्रीय भावना के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। सोल्जर बोलते हैं महाराज। रिया अपने मन में बोलती है कितना आश्चर्य की बात है ना। मेरा मानना है कि सम्राट तो सम्राट ही होता है, वो बड़ा भाई क्यों ना हो। अन्य नोट में यह विजय भोज है, लेकिन एक्लोट कहाँ है जिसने बड़ा योगदान दिया और मैं उसे नहीं देख पा रहा हूँ। अखिल बोलता है महारानी, वो बोलते मुझे एक अच्छा अनुभव महसूस हो रहा है। ये भोजन सुचारू रूप से नहीं चलेगा, वो करीब था। भोज के आरंभ में ही एक बड़ी बाधा आ गई। वो बोलता है आपको धन्यवाद, इस स्थिति से बच सकता था महारानी जब मैं आपको नहीं जानता था, नहीं तो मैं बड़ी मुश्किल में पड़ जाता और मैं इतना ही कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये मेरा हस्तक्षेप है या नहीं और मुझे अपनी जगह पता होनी चाहिए थी। रिया बोलती है रखेल। फिर वहाँ पर उसका दूसरा रखेल आ जाता, हाथ उसका हटा देता है, बोलता है काफी समय हो गया महारानी, उससे शराब जैसी गंध आ रही है और मैं विश्वास नहीं कर सकता कि उसने इतनी शराब पी ली है कि वो इस तरह की जगह पर नशे में धुत हो गया है। लेकिन उसका चेहरा और हमारे आस की प्रक्रिया को देखकर लग रहा है कि कोई इसे रोकने की कोशिश नहीं करेगा और मैं बता सकता हूँ कि राजकुमारी के साथ उसका कैसा रिश्ता था। रिया बोलती है मुझे छोड़ो और मैं भोज में कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता और जब तक मैं विनम्र रूप से पूछता हूँ तब तक साथ चलो। रिया बोलती है आप वैसे ही हैं जैसे पहले थे। खैर मुझे पता है कि आप ऐसा सचमुच नहीं करेंगे ना। वो बोलता है ऐसा मत करो, चलो हम साथ में थोड़ा देर तक चले। फिर पहला वाला रखेल उसको गिरा देता है। बोलती है रखेल। सोल्जर बोलते हैं अरे ये तो पागल है, वो अपनी जगह नहीं जानता। कोई बोलता है क्या बात क्या वो पागल हो गया है जो महारानी के साथ ऐसा करेगा। लोग बोलते हैं यह किसका बेटा है। खेल क्या तुम ठीक हो? वो बोलता हाँ। दूसरा रखेल बोलता है तुम नीच आदमी, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, सुना? रिया बोलती है उसे छोड़ दीजिए। उसने कहा मुझे छोड़ दो मूर्ख, क्या आप नीच छेनी के साधारण सूरवीर मुझे फिर से खींच देंगे? रिया पकड़ते हुए बोलती है तुम बदतमीज कमीने, तुम्हें इसका कोई होश नहीं है। वो बोलता है आप क्या कह रहे हैं? वो बोलती है अपने दिमाग का इलाज कराने की कोशिश करो, सिर्फ इसलिए कि तुमने मेरे ऊपर अपना कुरिल हिलाया। और क्या तुम सोचते थे कि मैं तुम्हें नीचा दिखाऊंगा? और मुझे गलत व्यक्ति को छूने का साहस नहीं है, से छुटकारा पाओ। महारानी क्या आप ठीक है? रिया बोलती है मुझसे आपसे यह पूछना चाहिए था। वो बोलता है मैंने बिना किसी कारण हंगामा खड़ा कर दिया और आपके लिए परेशानी खड़ी कर दी, इसलिए मैं राजकुमारी हूँ। वो बोलता है ये तो सच है। रखेल क्या हम साथ में ताजी हवा लेने चले? वो बोलता हाँ। रिया अपने मन में बोलती है चूँकि यह एक भोज था इसलिए मैं संभव हो तो बस सहज करना चाहता था। वो सोने वाला रखेल गुलाम और मैंने उसे एक बार मार दिया था, लेकिन खैर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे अफसोस भी नहीं है। महारानी प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए। वो बोलते तुम माफी
क्यों मांग रहे हो? मदद करने की बजाय मैं महारानी के लिए बोझ बन गया था। वो बोलती है ऐसा बिल्कुल नहीं, आपने बहुत मदद की रखेल, और ऐसी बातें मत करो क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं जानता। वो बोलता है मुझे दुख हो रहा है और तुम्हें पहले से ही पता होना चाहिए कि तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, उससे भी अधिक हो, और मैं आपकी महानता की रक्षा करूंगा। वो बोलता है मैं आपकी दृष्टि में अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनना चाहता हूँ और मैं महामहिम के उतने ही रक्षा करना चाहता हूँ जितना मेरे लिए आपने किया। मैं आपकी मदद करूंगा ताकि आप उस तरह का व्यक्ति बन सको, और मैं वादा करता हूँ। रखेल बोलता है मैंने कहा कि मैं आपकी रक्षा करना चाहता हूँ। बोलती हाँ महारानी आप समझ नहीं रहे, प्यार लेकर वापस आया। बोलती है पहले तो मैंने किसी प्रकार की अचानक आई समझा, लेकिन यह मैंने सोचा कि उसकी आई हो गई है और यहाँ के लोग और मेरे जीवन को सब लोग सेवा कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि मैं पूरी तरह यहाँ की हो चुकी हूँ और मैं इस दुनिया में अच्छा कर रहा हूँ, और मेरा भाग्य क्या होगा। जैसा कि अपेक्षा थी कि मुझे यूरेल की जरूरत है, हालांकि चूंकि हम एक दुश्मन है इसलिए कोई रास्ता नहीं है, और अगर उसे थोड़ा सा भी संदेह दिया गया फिर वो छत से गिर जाती है। मुझे यकीन है मेरे आंखों के सामने एक गेम आया था लेकिन वो गायब हो गया। क्या मैं वो गलत था? हे भगवान, मैंने पूछा था कि इस जगह से कौन गिरने वाला है और मैं ही था वो। चूंकि यह दूसरी मंजिल है इसलिए मैं नहीं मरूंगा। लेकिन उसे एक्लोड बचा लेता है। वो बोलते उफ, वो बोलता हेलो, और काफी समय हो गया, मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ दिखोगे और ये बहुत अजीब है। आई एम सॉरी। क्लोड बोलता है जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो आप ऐसा ही कहते हैं, पर फिर भी अपने रास्ते पे चला जाऊंगा। यह असुविधाजनक है, यह होगा, लेकिन इसके लिए धन्यवाद। क्लोड बोलता है रुको, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यह बोलते यह क्या है? क्या अभी ऐसा समय आया है जब क्लोड ने मुझे ऐसी बातें बोली? वो बोलता है आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? वो बोलती है मैंने तुम्हें कहा था कि अब कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे। तो वो बोलता है तब तुम्हें मुझे मार देना चाहिए था, और उस दिन तुमने कहा था कि तुम्हें खेद है। आखिरकार आपको किस बात का दुख है? मैं जिसे जानता हूँ वो भावना को नहीं जानता है। वो उस पार्टी का आदेश लेने आया था और वो मुझसे मिलने आया था, और ऐसा नहीं है कि आप मुझे लंबे समय तक जानते हैं, भले ही यह केवल थोड़ा सा हो, लेकिन मैंने आपके बुरे पक्ष को भी देखा। वो बोलता है मैंने पूछा आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? मैं पिछली बार की तरह इस बार भी जीत हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। वो बोलती यह जानने का आपको क्या फायदा, और मैंने कहा था कि तुम इसे भूल जाओ, और अगर ऐसा है तो फिर हम दोबारा नहीं मिलेंगे, तो हमारे बीच सब खत्म। वो बोलता है यह क्यों? वो बोलता है क्या आपको संभव लग रहा है? वो बोलते क्या आप इस पीड़ा को समझते हैं? फिर रखेल का कोई मुंह पर हाथ रखता है। कमांडर बोलता है चुप रहो। क्लोड बोलता है जब मैं सुबह अपनी आंखें खोलता हूँ, जब मैं खाता हूँ और मैं उदास होता हूँ, जब मैं किसी से प्यार करता हूँ, जब मैं चलता हूँ और मुस्कुराता हूँ, तो मैं एक बार फिर सो जाऊंगा और हर पल मेरे मन में तुम रहते हो, हालांकि आप इतनी आसानी से। क्लोड बोलता आप क्या कर रहे हैं? आप छिप के सुन रहे हैं? महारानी को पहले से ही इंतजार कर रहा था। जिया बोलती है कौन? ओ रखेल, जब से मैं गायब हुआ हूँ उसे चिंता हो गया होगा। बहुत अच्छा एयरटेन, मैं समझता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। फिर अगर तुम मुझसे मिलने आओगे तो तुम्हें बुरा ही लगेगा, और मुझे लगता है कि हम एक दूसरे से दूर रहे, इसलिए मेरे साथ मत आओ और बस वहीं रहो। वो बोलता है आप कह रहे हैं कि मैं आपके पास ना आऊं? रिया रखेल को बोलती है मैंने तुम्हें इंतजार करवाया है ना। रखेल बोलता है महारानी आप यहाँ कब आए? वो बोलते खैर ये अनजाने में नहीं था, और बोलती है क्या वो चला गया? और चलो वापस चले। रखेल बोलता है महारानी। कमांडर बोलता है एक मनोरंजन करने का डिश, वाओ, उसके लिए धन्यवाद, और मैं यह दिखावा कर रहा था कि मैं वो नहीं जानता और वहाँ से चला गया, और एक मनोरंजन दृश्य। वो बोलता है ऐसा नहीं है, अपने परिवार को मारने और अपने परिवार को बर्बाद करने के बाद और अपनी व्यक्ति को उस भावना को ले जाना और उसे मनोरंजन नहीं करना, ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह आपके प्यार में पड़ गया है और ये व्यक्ति
व्यक्ति कभी भी अस्वीकार नहीं कर सकता और अंत में वो इसी तरह मर जाएगा। और मेरा नाम है। रिया बोलती है यह सही है, मुझे पता है। आगे क्या हुआ गाइस, इसका नाम क्या होगा, मुझे इसका नाम जानना है। तो सायोनारा, अगली वीडियो मिलते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं? मेरी नोबी लाइफ मानव में आप लोग का स्वागत है। रिया बोलती है क्या तुम इस बात से नाराज हो कि मैंने सुबह तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर दी और उस अपमान के बाद मेरे अंत तुम्हें एक जोड़े घिसे हुए जूते की तरह फेंका गया। और क्या तुम्हें बुरा लग रहा है एल्सन को देखते ऐसे जैसे खुद को सामने संपर्क होना और देखना, लेकिन तब भी और आपको अपनी दुश्मनी को छुपाना आना चाहिए। और इस तरह मेरे पीठ में आप तलवार घोंप सकते हैं और एल्टेस ने मेरे सामने आत्मा पूर्ण कर दिया है। रखेल बोलता है आप गलत है सीनियर, और एल्टेस के प्रति जो भावनाएं हैं उन्हें आप इतनी सरलता से नहीं बता सकते। राजकुमारी बोलती और मुझे अच्छा लगेगा कि महारानी खुश रहे और वो अतीत जिसे आप याद नहीं कर सकते और आपको घुटनों को नहीं पकड़ता। रिया बोलती है वो सही है। रखेल के लिए व्यक्ति हूँ जिसने अपनी यादें खो दी है, लेकिन मैं अभी भी अंतिम में हूँ उसका। रखेल बोलता है तो ऐसा ठीक है। ओ ऐसा नहीं हो सकता। भोज कक्ष में उपस्थित सभी लोग। लेडी बोलती मुझे जानती ही नहीं है राजकुमारी को, और शायद ऐसा ही है क्योंकि मैं फंस गया हूँ और मुझे भूल है कि राजकुमारी की एहसास मुझे महसूस हो रही है। वो एक्लोट को देखती और बोलती है राजकुमारी के पास इसलिए गया क्योंकि उसका रखेल बन गया, लेकिन वो दूसरा उत्पत्ति बन गया। और आज की बात करें तो उन नीम कुल के एक रखेल के किनारे गया और इससे बड़ा कोई अपमान नहीं है। और मुझे पता था कि वो सम्राट एक्लोट को नियंत्रण करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह इस सीमा तक है। और क्या इसलिए राजकुमारी के महल में विजय भोज हुआ। अंत में एक भी बार मैंने उसकी देखभाल नहीं की। रखेल बोलता है सच कहूँ तो मैं नृत्य नहीं करना चाहता। मेरा मतलब है कि इस तरह के भोज में कूलिंग लोग नृत्य करते हैं, क्योंकि मैंने कभी सीखा ही नहीं। रिया बोलती है आप अचानक क्या कह रहे हैं। खेल बोलता है मुझे माफ करें महारानी। यह बोलते हुए स्वयं को इस स्थान से हटने का प्रयास करना चाह रहा है ना। रखेल बोलता है मैं अगली बार नृत्य अवश्य करूंगा। लोग बोलते हैं देखो मुझे पता था कि ऐसा होगा, मानो ये राजकुमारी की रखेल है। यदि वो अपनी स्थिति से संतुष्ट होता तो वो पहले ही रखेल बनने से बचता। रिया बोलती हालांकि मैं सब कुछ सुनना चाहता था, लेकिन व्यर्थ ही वे किसी बिना हिचकिचाने के वजह मजाक उड़ा रहे हैं। और वो जा सकता था फिर भी वो वहाँ रहता था। अतिरिक्त में बात करने की अनुमति दे दी थी। यद्यपि वो इस भोजन का नायक है, फिर भी उसका मजाक उड़ाया जा रहा है क्योंकि वो एक रखेल है जहाँ की राजकुमारी की नजर भी नहीं पड़ता है। हालांकि वो मेरे लिए मूल्यवान व्यक्ति है जिसे मैं रखेल के रूप में उपयोग नहीं कर सकता। और रिया बोलती है मैं एक पत्नी के रूप में अपनी भूमिका निभाने आई हूँ और मैं इस व्यक्ति के लिए क्या कर सकता हूँ। सर क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहते हैं? और अभी तो यह सबसे अच्छा होगा ना। एक लोट वो बोलता है राजकुमारी सच कहूँ तो मुझे अपने नृत्य पर भरोसा नहीं है। आप मेरी मदद करो और मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो मैं मुस्कुरा उठी। मैं अपनी अपेक्षा प्राप्त कर चुकी और ये छठी बार है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं नृत्य नहीं कर सकता। और बोलता है मुझे ऐसा करने के लिए क्षमा करें। वो बोलती ठीक है आपको किस बात के लिए माफी चाहिए। एक लोट वो बोलता है हाँ, और मुझे नहीं लगता है कि मेरे पैर फर्श को छू रहे हैं। वो बोलता है हाँ। और सोने सी पत्तियां से सजी चमकदार छत, राजकुमारी और नीचे नाच रहे हैं कूलिंग लोग। और मैं सचमुच एक दूसरा दुनिया में गिर गया हूँ। आप जानते हैं एक्लोट बोलता है बोलो। मुझे यह एहसास हो गया कि केवल मुझे ही तुम्हारी जरूरत है। जब मैंने एक दफा रूप से अपनी वफादारी प्राप्त की तो मुझे एहसास हुआ कि बेशक यह उस तरह
का रिश्ता था, लेकिन कोई भी रिश्ता एक दफा नहीं हो सकता और उससे बचने की कोशिश करने की बजाय मुझसे आपसे बात करना चाहिए था। वो बोलता है यह मामला नहीं है, मैं सचमुच ठीक हूँ, पर फिर भी तुम मुझे फोन करो अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े। मैं किसी भी समय आपके पास आ जाऊंगा कि मैं पार्टी से दूर जाना चाहता था और मुझे नहीं पता था कि यह बहुत अधिक शराब पीने के लिए बाहर निकलना होगा और मैं बहुत थक गया हूँ। और रखेल मेरा इंतजार कर रहा था। उसका रखेल बोलता है भोज कैसा था? और मैंने उस पर थोड़ा पैर रख दिया था। वो बोलती है यह सूझ गया होगा। वैसे भी रखेल मुझे एलिलोड से बात करने के लिए अवसर देने के लिए थैंक यू। वो बोलता ऐसा कुछ भी नहीं था और यह भी। कोई बोलता है मुझे मुक्त करो राजकुमारी। सैनिक बोलते हैं ये गलत है। रॉबिन बोलता है तुम मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? और मैंने सुना है कि आप उस आदमी के साथ बेडरूम में थे और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुमसे क्या कह रहा था कि उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो। और मैंने तुम्हारा इंतजार किया और मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया क्योंकि मुझे विश्वास था कि तुम मुझे कुछ बात समझाने दोगी। उस व्यक्ति से मिलने से पहले, दूसरे के सामने उस व्यक्ति से मुस्कुराकर और बात करने से पहले, लेकिन आप नहीं आए। तो क्या आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? रिया बोलती है मैं एक्लॉट पर भरोसा करता हूँ और क्या मुझ पर तुम्हारा भरोसा इतना कम है? रिया बोलती है मैं आपके साथ सवाल करना चाहता था सवाल के लिए। और क्या वो सवाल प्रयास के लिए निरर्थक था? निरर्थक नहीं था केवल। रॉबिन बोलता है ऐसा है तो आप मुझे साबित कर दिखाएं। रिया का रखेल बोलता राजकुमारी। रिया बोलती है रखेल। रॉबिन बोलता राजकुमारी। रॉबिन बोलता है यदि आप इसे साबित करने जा रहे हैं तो कृपया अभी मेरे आइए। रिया बोलती है क्या आप थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं रखेल? वो बोलता है हाँ, मैं आपके महामहिम के कमरे में प्रतीक्षा करूंगा। यह सोचना कि यह एक झील थी। क्या यह स्थान मेरे आने से पहले की राजकुमारी से जुड़ा हुआ था? यहाँ पर हमारी पहली मुलाकात हुई थी। रिया बोलती है क्या आप चाहते हैं कि आप पुरानी यादें ताजा करना चाहते हैं? तुमने कहा था कि तुम साबित कर दोगे कि मेरे प्रयास तुम्हारे लिए निरर्थक नहीं है। जब भी रॉबिन इस तरह अपनी भावनाओं को उत्पन्न प्रकट करता है, मैं जो सच्ची राजकुमारी नहीं हूँ, उसके साथ मुझे बात करना बहुत कठिन हो रहा है। और इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे पता है कम से कम इतना तो है राजकुमारी। और उस समय इसी स्थान पर ने मुझसे कहा था कि मैं आपको पसंद हूँ, जबकि मैं ईमानदार नहीं था और अविश्वसनीय रूप से इच्छा था। तो मैंने आपको बोला कि इस तरह हुआ था और कुछ इस तरह माहौल मुझे ऐसा महसूस होता है। और क्या मैं तुम्हें चूम नहीं सकता हूँ? क्या तुम मुझे इतना नापसंद करते हो? वो बोलती है नहीं। रॉबी में कहते हैं कि आप यह इस तरह का मजाक नहीं करने आए हैं ना। आपसे समय यद्यपि आपने मुझे चुना था, आपके अलावा एक और व्यक्ति है। मैं आंडवेन की बात कर रहा हूँ। उसे बहुत समय हो गया जब से आपने यह नाम सुना है ना। मुझे क्या करना चाहिए? एक रखेल के अलावा मेरे और रॉबिन के साथ और कोई भी था। रॉबिन बोलता है यही तुमने उस आदमी को चूमा और फिर भी मुझे चूमा। और मैं इसे पूरे समय सोचता हूँ कि आपने मुझे क्यों चुना। शायद आप चेहरा देखना चाहते थे जो केवल खुशी से भरा था, निराशा से ढला गया। और तब भी मैं इसे सीधे से चुनना चाहता था और बस एक शब्द बोलो कि तुम मुझे उससे ज्यादा चाहती थी, भले ही थोड़ा सा ही हो। रिया अपने मन में बोलती है जिस राजकुमारी को रॉबिन जानता है वो वास्तव में है ही नहीं। और क्या मैं उससे कह दूं कि मुझे याद नहीं है? अर्थात मैं चाहता हूँ कि तुम राजकुमारी की छाया से बच जाओगे। रॉबिन बोलता है संभवतः आप ये चाहते हैं कि मैं कहूँ। बोलती हाँ, मैं उस दिन तुम्हें
तुम्हें बहुत पसंद करने लगा था और अब से मैं चाहता हूँ कि आप उस दिन जो कुछ हुआ था दोबारा दुखी होना और उसे दिल में दबाए रखना बेकार है। वो कुछ क्यों नहीं बोल रहा है, लगता है कुछ गड़बड़ है। रॉबिन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, आर्डेन विंटर सिलसिला, यह उस पूर्ण सम्राट का नाम है ना जिसकी मृत्यु 12 वर्ष हो गई थी। और यह मत कहिए कि आपने नाम गलत समझ लिया है। हमने पहले कभी यहाँ एक साथ समय नहीं बिताया था। और आप है कौन, बताओ मुझे। वो बोलती है, छुओ मत मुझे। और मैं पकड़ा गया और कब कहाँ फिर हमें बताया जाता है। इस समय में मेरे पास पर्याप्त बुनियाद नहीं है। और एक बार वो भरने वाला उसे अजीब नहीं लगा था, लेकिन फिर भी वो रखेल के अलावा वो एक व्यक्ति है जिसके साथ मैं सबसे अधिक बातचीत करती हूँ और इसलिए मुझे पता था कि ऐसा दिन आएगा। यह बोलते, परंतु अभी तो नहीं था मेरी यादें। यदि आप यह कहने जा रहे हैं कि आपने अपनी यादें खो दी हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है, तो आप एक गलत व्यक्ति हैं। यह बोलती है, वो बिल्कुल निश्चित है और मुझे वो आश्चर्यचकित करने की कोशिश कर रहा था। और तुम मेरे पास मत आओ। और सच कहा आपने, मैं राजकुमारी नहीं हूँ। सायोनारा गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं। हेलो गाइस, मेरी नोबी लाइफ मानवा में आप लोग का स्वागत है। और हमें बताया जाता है लाइब्रेरी में हुआ उस मुलाकात के कुछ समय बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैं किससे मिला था। यद्यपि मेरे आसपास लोगों ने मुझे तिरस्कार भरी नजरों से देखा, फिर भी मेरे जोशीले प्रयास उससे पूर्ण मिलने का मौका मिला और अंत ही में उसे मिल सका हूँ। मेड बोलती है, महारानी रवि जुनाट आ गए हैं। फिर वो कुछ देखता है और बोलता है, इस तरह मैं उसका रखेल बन गया और एक खिलौना जिसका नाम भी नहीं जानता था, इसे वो इच्छा अनुसार त्याग कर सकती थी। यह बोलती है, ठीक है, भले ही तुम मुझसे प्यार नहीं करते, क्या ये आप स्पष्ट करेंगे कि मैं राजकुमारी नहीं हूँ। रॉबिन बोलता है, मेरा कभी ऐसा इरादा नहीं था। यदि ऐसा नहीं था तो आपने फिर क्यों खुलासा इसका करवाया और तुमने मुझे क्यों धोखा दिया और झूठ बोलकर और मुझे अपने आंसू दिखाए तुमने क्या हासिल किया होगा। रॉबिन बोलता है, राजकुमारी, मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ आओ, फिर वो वहाँ से गिर जाती है। राजकुमारी, रिया अपने मन बोलती है दोबारा, लेकिन कम से कम यह शांत है कि मानो कि मैं दुनिया में अकेली हूँ। और क्या मेरे जैसा सचमुच ऐसा व्यक्ति था? और क्या वो संभव नहीं है कि सिस्टम ट्रिप के कारण असली राजकुमारी की यादों को छोड़कर ही क्यों गया? क्योंकि मेरा अस्तित्व इस दुनिया में एक कीड़ा मात्र है। अगर मुझे मृदा छक के कारण गायब होना पड़ा तो चलो फिर रॉबिन उसको बचा लेता है और बोलती है, तो जीना चाहता हूँ ना। पहले तो मुझे लगा कि मैं पागल हो रहा हूँ, या मैं फिर से राजकुमारी के प्यार में पागल हो गया हूँ। फिर भी ये ऐसा बात है जिसे मैं विचार किया हूँ। हालांकि मामला ऐसा नहीं था। मैं तुमसे मिलना चाहता था। यह राजकुमारी नहीं था, यह आपके झूठ है। वो बोलती, मुझे फिर से तुम धोखा देने की कोशिश कर रहे हो और तुम मुझसे मिलना चाहते थे। पहली राजकुमारी, फिर यूरेल और अब मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। रॉबिन बोलता है, ऐसा बात नहीं है। यह बोलती है, जानते हुए कि मैं राजकुमारी से अलग व्यक्ति हूँ तब भी तुम मुझसे मिलना चाहते थे। पर क्यों? क्योंकि अब मैं राजकुमारी नहीं रही। आप बस किसी से प्यार करने की जरूरत नहीं है। वो बोलता है, ऐसा नहीं है। अगर सच में ऐसा होता तो फिर भी इस भावनाओं को कैसे समझा जा सकता था। रिया बोलती है, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रण करने के लिए एक वस्तु की जरूरत होती है। वो बोलता है, मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा ही हो। रिया बोलती है, क्या मुझे आपके वचनों को स्वीकार करने के लिए भरोसा करना होगा? और मैं बस यही कहना चाहती हूँ, अगर आपने किसी को बताने की कोशिश की तो आपको केवल शर्मिंदा होगी और सचमुच लोग किस पर विश्वास करेंगे? सम्राट की छोटी बहन या फिर एक बदनाम रखेल को धोखा
देते हुए पकड़ा गया और तुम्हें अपना मुंह संभाल कर रखना चाहिए था, सिर्फ इसलिए कि मैं लोगों को नहीं मारता, या इसका मतलब यह है कि मैं लोगों को नहीं मार सकता। रॉबिन बोलता है तुम बहुत दयालु हो। वो बोलती है आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरी खातिर आपने किसी ऐसे बात के लिए झूठ बोला जो आपको याद नहीं है, और मेरी खातिर उस पल तुम राजकुमारी बन गई, और मैं उनके बारे में क्या जानता हूँ। आप बहुत दयालु हैं। जिस मैं राजकुमारी को जानता था वो ऐसी नहीं थी, और वे सब जो मैं चाहता था, और कोई मुझे कह सकता था कि मैं अंत चिंता कर रहा था। जो मैं व्यक्ति के साथ रहता हूँ वो राजकुमारी नहीं है, और मुझे पता था कि आप मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, और आज जो कुछ हुआ उसके कारण आज सच पता हो गया। और प्लीज मुझे और एक मौका दीजिए, और मैं ये तुम्हें साबित कर दूंगा ताकि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो। भले ही आप ऐसा ना चाहे, लेकिन मैं अपने आप को साबित करके रहूंगा। मैं ऐसा करूंगा कि तुम्हें मेरे पास छुटकारा पाने का कोई कारण ना हो, और मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम अपने पास मुझे रखो, और आप केवल एक ही व्यक्ति को अपनी बाहों में क्यों चाहते हो। वो बोलती है क्या रॉबिन इसके लिए पहले से ही तैयारी कर रहा था, और क्या आपको मेरे से डर नहीं लग रहा है। वो बोलता है नहीं, मैं तुम्हें प्यारा पाता हूँ। जैसा कि रॉबिन ने कहा कि मैं नकली था, मैंने सच्चाई को छुपाना, और रखेल के आलिंगन में मुझे स्वयं और शक्तिशाली प्राप्त हुआ, और मुझे एडिसन के हावों के बारे में दोषी महसूस हुआ, और मैंने ऐसा व्यवहार किया कि जैसा कि मैं असली राजकुमारी हूँ, और राजकुमारी के रूप में मैंने एक्लोट की भावनाओं का भी लाभ उठाया। और रोते हुए बोलती है एक नकली राजकुमारी, एक नकली यूरेल कि यहाँ आने के बाद पहली बार है। उस क्षण में बस मैं था। सीन कट होता उसका। रखेल बोलता है वो पूरी भीगी हुई वापस आई। रखेल क्या तुम सो गए। रखेल बोलता है नहीं। रिया बोलती है सच कहूँ तो मैं कुछ तुमसे छुपा रही हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मैं वास्तव में राजकुमारी नहीं हूँ तो आप पहले व्यक्ति थे जिसे मैं कहना चाहता था, लेकिन मुझे अभी भी उसे बताना होगा। मुझे स्थिति स्पष्ट करनी है। वो बोलता है राजकुमार, और मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता। भले ही रखेल को सच्चाई बताने पर उसे दुख होगा। मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं कैसे बताऊँ, मैं नर्तिका को कैसे समझाऊँ। रखेल बोलता है क्या आप मेरी तरफ नहीं देखेंगे। यदि आपको कठिन लग रहा है तो आपको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बोलती है यह सब झूठ है। मैं अपनी यादें या ऐसी कोई भी चीज नहीं भूल रहा हूँ, और मैं वो महिला नहीं हूँ जिसे आप जानते हैं। वो बोलता है मुझे पता है। रिया बोलती है तुम्हें पता था। क्यों नहीं, कब, कैसे। कैसे उस दिन से जब हम पहली बार मिले थे और तुमने मेरा हाथ थामा था, और मैं जानता था। मुझे लगा कि इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह और विश्वास करने वाला योग था कि आप वो व्यक्ति थे। रिया बोलती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। अगर आपने मुझे शुरू से बताया तो, और आपने मेरी मदद क्यों की। मुझे बस अधिक स्वतंत्र से सांस लेने का एहसास हुआ था। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं नर्क से भाग कर आ रहा हूँ। हालांकि एक निश्चित बिंदु के बाद मैंने ईमानदारी से प्रार्थना करना शुरू कर दिया, और ये क्षण छपता ना हो। जब तुम सो गए तो मैं डर गया था। अगले दिन तुम जागोगे। अगर तुम नहीं होते तो मैं क्या करता। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे जिस क्षण में सच सामने लाओ सब कुछ गलत हो जाएगा और आप कहीं दूर गायब हो जाओगे। मैं आपकी मदद क्यों की, और आपको अब तक सच पता चल गया होगा। क्या इसका कोई मतलब होगा। यदि मुझे यह ना पता होगा कि उसने भी इस बात का ध्यान दिया है। यह बोलती है क्या आप इसके बारे में भी जानते थे। ऐसा लग रहा था कि उसके मन में रिया की भावनाएं थी, रिया के नहीं बल रिया। और वो आदमी आपकी ओर हमेशा देखता है, और वो एक बुद्धिमानी व्यक्ति है। अर्थात उसने यह खुलासा किया है और वो आपका रहस्य जानता है। इसका अर्थ था कि उसको आपको खतरे में डालने का कोई इरादा नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि रिया उसके स्वीकार करने के कारण के बारे में सोचती रहती है। प्लीज
प्लीज उसे स्वीकार करें। और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इसका कारण यह है कि मैं असली राजकुमारी नहीं हूँ, है ना? वो बोलता है वो यह नहीं है। इसका कारण यह है कि आप बोझ महसूस कर रहे हैं। वो बोलता है नहीं, इसलिए है कि क्योंकि मैं बहुत डरता हूँ। रिया तुम भी खतरे में हो, लेकिन अभी मैं आपकी रक्षा करने में असमर्थ हूँ। मुझे इस तरह देखने में मुझे पीड़ा होती है। प्लीज उसे बताइए, उसे सहयोग करने के लिए कहें। और ऐसा नहीं है कि आप उसे नफरत करते हैं, है ना? प्लीज मेरे खातिर सुरक्षित करने की आप सुरक्षित रहें। चाहे आप कुछ भी हो, मैं आपको खोना नहीं चाहता। फिर सीन कट होता है। सीन एक्शन किसी को देखता है, बोलता है यूरेल आप यहाँ रहकर ठीक है? वो बोलते हैं गाइस मुझे लगा था ना यूरेल मर गई है पर जिंदा है अभी, आपको क्या लगा? यूरेल बोलती है एल्सन उस औरत के बारे में क्या? वो बोलता है आप क्यों पूछना चाहते हैं? बोलती है मैं ऐसा क्यों नहीं करूं? क्या मुझे उसे पूछने की अनुमति नहीं है कि वो कैसे रह रही है? जैसे कि मुझे इस गंदगी में छोड़ दिया गया है और मैं उस लड़के की वजह से इस तरह बर्बाद हो गई हूँ। लेकिन तुम एक बार में गुस्सा नहीं हुई। तुमसे क्या कह रहा हूँ, अगर तुम मुझसे सचमुच प्यार करते हो तो तुम कुछ करने की कोशिश क्यों नहीं करना चाहते? और आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? एल्सन बोलता है तब और आप अभी भी मेरे लिए अनमोल हो। वो बोलती अब मैं किस हालत में हूँ देखिए। खैर मुझे लगता है महल में रहते समय जिस पर आश्चर्य हुआ वो मेरी जैसी एक महल की नौकरानी थी। वो आज ऐसे राज परिवार के किसी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए कुछ भी ज्यादा नहीं बदला। वो बोलता है तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता, तो क्या मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए? यूरेल तुम्हें बाहर निकला जाना तुम्हारे कार के कारण हुआ है। वो बोलती तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा गलत काम वास्तव में गलत कार्य नहीं था। और क्या तुम्हें भी कष्ट नहीं हुआ? एक ही उपहार करने वाले दो व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसके प्रकार दुखी में रहता हूँ और जबकि दूसरी ओर मैं खुलासा जिंदगी जी रहा हूँ। और मैं क्यों ही पूर्ण बनूं, मैं बाद वाला बन जाऊंगा कष्ट सहने की बजाय मैं। एस्टन बोलता है यूरेल क्या वो यही स्त्री है जिसे मैं प्यार करता था? क्या यह सचमुच यहाँ मौजूद है? सायोनारा गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं।